फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स क्लास पर। आज की इस वीडियो के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नमाला 2 के बारे में बात करेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 का है। विविध प्रश्नमाला के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, उनको भी हम क्लियर करके एक एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी हम पूरा सॉल्यूशन, लॉन्ग सॉल्यूशन लिख के उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, टेन इनवर्स माइनस वन का मुख्य मान क्या है। तो टेन इनवर्स माइनस वन इक्वल हम मान देते थीटा। तो थीटा मान लेते तो हमें पता है कि माइनस वन इक्वल टू टेन थीटा हो गया। अब थीटा इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स वन। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, उस सूत्र से लिखते हैं। तो थीटा इक्वल हमारे पास क्या है, माइनस का पाई बाई फोर, या अर्थात थीटा इक्वल पाई बाई फोर की वैल्यू 45 हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 180 होता है पाई की वैल्यू 180 डिग्री में है। तो 180 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 45 आ जाएगा। इससे मतलब आंसर आ गया हमारा थीटा इक्वल माइनस का 45। ठीक है, अब उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो, टू टेन इनवर्स वन बाई टू इक्वल है किसके? तो देखो टू टेन इनवर्स वन बाई टू को हम लिख सकते हैं क्या, टू टेन इनवर्स का एक्स का एक फॉर्मूला होता है। अगर हम उस फॉर्मूले को टेन इनवर्स में लिखें तो भी होता है, साइन इनवर्स में भी होता है और कोस इनवर्स में भी होता है। हमें यहाँ पे कोस इनवर्स में लिखना है। ठीक है, तो कोस इनवर्स में हम लिखेंगे, देखो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो कोस इनवर्स वन माइनस वन बाई टू है एक्स की जगह, तो वन बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कोस इनवर्स वन माइनस वन बाई फोर हो जाएगा और नीचे अपन में वन प्लस वन बाई फोर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, एलसीएम फोर लेंगे तो एक बार तो फोर माइनस वन यानी थ्री हो जाएगा और फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा, और फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा बाहर। तो कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर थ्री है, टेन इनवर्स थ्री बाई फोर इक्वल थीटा है। तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है। तो हम टेन इनवर्स थ्री बाई फोर इक्वल थीटा ले लेते हैं। तो दिया भी है यहाँ पे, तो हम जिससे क्या था, टेन थीटा इक्वल थ्री बाई फोर आता है। और हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार होता है। जैसे ही टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू कितनी है, थ्री है और आधार की वैल्यू चार है। तो हम जानते हैं इस सॉल्यूशन में क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि के इक्वल फाइव आएगा। थ्री फोर फाइव का एक रिलेशन होता है। ठीक है, जिससे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास थ्री है और कर्ण फाइव आया है हमारे पास। तो साइन थीटा इक्वल थ्री बाई फाइव आंसर हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर देखो, कोट ब्रेकेट टेन इनवर्स एल्फा प्लस कोट इनवर्स एल्फा का वैल्यू फाइंड करना है उनको। तो देखो कोट तो बाहर है और अंदर क्या है, टेन इनवर्स एल्फा प्लस कोट इनवर्स एल्फा। तो इसको एक तो देखो, एक हमारे पास सॉल्यूशन है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, क्या होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स इक्वल पाई बाई टू होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल पाई बाई टू। तो हम यहाँ पे एल्फा है तो इसको हम कोट पाई बाई टू भी लिख सकते हैं सीधा। और कोट पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, वो जीरो होती है। तो इसका एक आंसर तो ये इस तरीके से। और यहाँ पे जो मैंने किया है वो आंसर देखो कैसे है, कोट तो कोट बाहर है, टेन इनवर्स एल्फा ऐसे कैसे, प्लस कोट इनवर्स एल्फा को हम टेन इनवर्स वन अपॉन एल्फा भी लिख दिया। और उसके बाद में कोट और अंदर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देते। तो कोट ब्रैकेट में टेन इनवर्स एल्फा प्लस वन अपॉन एल्फा हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई की अपॉन वन माइनस एल्फा इंटू वन अपॉन एल्फा से कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, जीरो। और टेन इनवर्स एल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल्फा इंटू जीरो, तो यानी टेन स्क्वायर, तो एल्फा वाला वो तो क्या होगा, जीरो हो गया। यानी जीरो, टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है नहीं, एल्फा स्क्वायर प्लस वन को हम वन कर लेते हैं तो वन अपॉन जीरो क्या होता है, या किसी भी संख्या में हम जीरो का डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी होता है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी टू। और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितने पर होता है, 90 डिग्री पर हम जानते हैं पाई बाई टू पर होता है। तो कोट पाई बाई टू की वैल्यू वैसे जीरो आ गई। ठीक है, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं हम। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, साइन इनवर्स वन अपॉन टू है इक्वल एक्स है। तो एक्स का व्यापक मान निकालना है हमको। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, और वो हमारे 11th क्लास में हमने पढ़ा भी है। तो साइन इनवर्स वन बाई टू इक्वल एक्स लेते हैं तो वन बाई टू इक्वल साइन एक्स आता है। और साइन एक्स इक्वल पाई बाई सिक्स पर हमें पता है कि वन बाई टू वैल्यू होती है। अब साइन पाई बाई सिक्स इक्वल साइन एक्स लेते हैं तो एक देखो हमारे पास 11th क्लास में पढ़ा साइन थीटा इक्वल, अगर साइन एल्फा हो तो साइन थीटा में
अगर साइन अल्फा के बराबर तो थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन हो एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा आता है। और यहाँ अल्फा इक्वल क्या है, पाई/6 वैल्यू दे रखी है हमें। तो एक्स इक्वल क्या जाएगा हमारे पास, एन पाई, एक्स इक्वल एन पाई प्लस -1 की पावर एन और पाई/6 जो व्यापक मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है देखो, टू टेन है बाहर, अंदर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स की पावर 3 है की वैल्यू निकालनी है। तो हमें टू टेन तो बाहर रख लेंगे और टेन इनवर्स अंदर टेन इनवर्स प्लस वाई की तरह फॉर्मूला लगा देंगे। तो टू टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 3 को एक्स की पावर 4 लिख देते हैं। उसके बाद टू टेन, उससे टेन इनवर्स कैंसिल कर देंगे तो एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया। अब उसको हम सरल करते हैं तो देखो एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऊपर रह जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 4 है। अब 1 माइनस एक्स की पावर 4 को अगर दो टुकड़ों में गुणनखंड के तौर पर फैक्टर करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक बार तो एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स 3x प्लस टेन इनवर्स 2x इक्वल पाई/4 है तो x की वैल्यू निकालनी है। वही टेन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई यानी 3x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2 6 x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। तो टेन इनवर्स और पाई/4 है, इसको टेन इनवर्स 1 लिख देते हैं क्योंकि टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/4 होती है, हम जानते हैं। तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो इसे 3x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 बच गया और 3x में 2x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमारी जो इक्वेशन है वो जाएगी क्या, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसको हम फैक्टर में टुकड़े करेंगे तो देखो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 या 6 और 1 में घटाते हैं तो 5 आता है, 6 को एक मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है और माइनस का करना है हमें। तो 6 को मिलेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा और माइनस 1 को मिलेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। इससे 6x इक्वल टू 1/6 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/6 आ जाएगा और x इक्वल टू -1। हमें धनात्मक वैल्यू लेनी है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, x इक्वल 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो, साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2 का फाइंड वैल्यू करना है, हमें वैल्यू फाइंड निकालना है। तो देखो साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2 हम लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि 2 कोस इनवर्स √3/2 को हम अलग अलग लिख देते हैं 1 बार 2 बार, ठीक है। और अपॉन में देखो साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2 लिख दिया। उसके बाद में देखो क्या आता है कि साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है तो पाई/2 लिख दिया प्लस कोस इनवर्स √3/2। अब कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, पाई/6 होती है, कोस 30 √3/2, ठीक है। इसी प्रकार से निकालते हैं पाई/2 प्लस पाई/6 से आ जाएगा 2π/3 ऐड करेंगे तो। या फिर दूसरा वैल्यू है क्या, दूसरा तरीका डायरेक्ट वैल्यू निकालने का क्या है कि हम 10th क्लास में ही पढ़ा है कि साइन इनवर्स √3/2 यानी साइन का जो √3/2 वैल्यू होती है 60 पर यानी π/3 प्लस 2 ऐसे का ऐसे, और कोस इनवर्स का √3/2 है वो होती है π/6 यानी 30 डिग्री पर। 2 से 6 कैंसिल, π/3 प्लस π/3 से 2π/3 हो जाएगा। दो इसके तरीके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 इक्वल साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 का होता है π/4 टेन इनवर्स 1 जानते हैं, कोस इनवर्स 1/√2 भी π/4 होता है, तो साइन इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4 प्लस π/4 से π/2। अब एक्स की वैल्यू निकालें तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हम जानते हैं, साइन 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल π/2 है तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कोट इनवर्स को हम टेन इनवर्स बनाते हैं तो टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल π/2। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन इनवर्स 1/x प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3x इक्वल π/2। अब देखो इससे अगर हम लिखते हैं कि π/2 है, टेन इनवर्स से π/2, तो टेन π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं 1/0 लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1 इनका इधर एलसीएम लेंगे तो 3x नीचे आएगा, 3 प्लस एक्स ऊपर अपॉन 3x माइनस 1 और 3x, 3x से 3x कैंसिल यानी 3 प्लस एक्स अपॉन 3x माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। और इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख देते हैं, तो इधर गुना करेंगे तो एक तो 0 हो जाएगा और 3x माइनस 1 इक्वल 1, तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स इक्वल आ जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, देखो कोस 4 साइन इनवर्स एक्स
प्लस कोस इनवर्स इक्वल पाई है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब हमें पता है कि सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स इक्वल पाई बाय 2 होता है, तो हम इस 4 साइन इनवर्स को हम 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो इससे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाय 2 हो गया, तो पाई माइनस पाई बाय 2 कर देंगे इधर लाके, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाय 2 हो गया। अब 3 साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स एक्स लगाएंगे तो पाई बाय 2 और 3 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, पाई बाय 6 बन गया। एक्स इक्वल अब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कोस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कोस तो बाहर है, पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 है। अब देखो कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा, सबसे पहले ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए 11th क्लास का। कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा होता है। अब माइनस बाहर निकाल लेंगे तो साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3, साइन साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस 1/3 आ जाएगा, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1/3। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 इक्वल एक्स होता है, का मान निकालो। तो सेक इनवर्स एक्स हम जानते हैं कि कोस इनवर्स 1/x होता है, अर्थात साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स 3/4 ही हो जाएगा। और हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना आता है पाई/2 होता है, एक्स इक्वल कितना आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 टेन इनवर्स 3 की वैल्यू निकालनी है। तो इससे हमें पता चलता है कि देखो साइन इनवर्स 4/5 तो ऐसे कैसे 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा साइन इनवर्स में लगाएंगे क्योंकि हमें साइन इनवर्स चाहिए यहाँ पे। तो देखो साइन इनवर्स में लगाएंगे तो क्या आता है 2x यानी 2 इंटू 3 6/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी 6/10 से 3/5 कैंसिल हो क्या जाएगा, यानी साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा। उसके बाद में देखो आगे क्या होता है। अब अगर साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 से निकालते हैं तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स और एक्स और वाई आता है तो 4/5 तो एक्स आ जाएगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस वाई यानी 3 का स्क्वायर अपन 5 का स्क्वायर प्लस अब 3/5 बाहर ले लेंगे, √ में 1 माइनस 4 का स्क्वायर अपन 5 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 4/5 और इसका 25 में से 9 गए 16, 16 का 4 25 का 5 प्लस इधर भी 3/5 और 25 में 16 गए 9 का 3 और नीचे 5 है। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स 4 इंटू 4 16/25 प्लस 3 इंटू 3 9/25। अब नीचे एलसीएम इक्वल है तो 25/16 9 25 हो गया 25/25 यानी 1 होता है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हम जानते हैं कि पाई/2 होती है। ठीक है, आगे देखो आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल पाई/2 है तो उसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x है। अगर हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं तो भी क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड बनाते हैं। साइन इनवर्स 5x प्लस साइन इनवर्स 12/x ऐसे इक्वल में क्या हमारे पास पाई/2 है, पाई/2 के बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2 होता है। अब यहाँ पे x की जगह हम 5x लेते हैं क्योंकि 5x को हम हटा देते हैं एक को, तो साइन इनवर्स 5/x प्लस कॉस इनवर्स 5/x इक्वल पाई/2 की तरह लिख देते हैं। तो इससे साइन इनवर्स 5x से साइन इनवर्स 5/x कैंसिल हो जाएगा और साइन इनवर्स 12/x इक्वल कॉस इनवर्स 5/x बच जाएगा। तो इससे क्या होता है साइन इनवर्स 12/x तो ऐसे कैसे और कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कॉस इनवर्स इक्वल क्या होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 25/x स्क्वायर। अब दोनों से क्या करते हैं साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब √ है तो √ को हटाएंगे तो इधर भी हमें वर्क करना पड़ेगा, 12 का 144 और नीचे एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर है एक्स स्क्वायर 144 में 25 जोड़ देंगे 169 आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू निकालने का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 होता है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, देखो साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल साइन इनवर्स 16/65 आना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं नीचे वाले को LHS लेते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 और कोस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो 12 का स्क्वायर 144/13 का 169 होता है। तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 169 में 144 गए 25/169 यानी 5/13 आ जाएगा। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल साइन इनवर्स 16/65 दे रखा है। देखो आगे क्या होता है, साइन इनवर्स है उसको बाहर ले लेते हैं और 3/5 फॉर्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर के रहता है 3/5 √1 माइनस 5 स्क्वायर अपन 13 स्क्वायर 5/13 5/13 √1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इससे बचता क्या अंदर 3/5
और ये 12/13 माइनस 5/13 इंटू 4/5 इक्वल 16/65 बच जाएंगे। अब इसको देखो कैंसिल करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई 12 को 3 से 36/13/65 और नीचे भी इसी प्रकार से इनको कट नहीं करते देखो, क्योंकि मैं एलसीएम बराबर ले लेते हैं। 520/13/65 एलसीएम आ जाएगा और 36 में 20 के 16 बच गए और 16/65 यहीं पे आ ही रहा है। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स इक्वल पाई है तो सिद्ध कीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स वाई जेड। ऐसा क्वेश्चन है वो हमने 2 के जो ये चैप्टर इससे पहले इससे पीछे भी कर लिया है हमने 2.1 में। और इसमें क्या है कि सीधा सीधा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल पाई है। अब पाई को हम 10 पाई लिख देते हैं क्योंकि टेन इनवर्स इधर से आएगा 10 बन जाएगा और 10 पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 0 होती है, तो इसके इक्वल आ जाएगी 0। अब 0/0 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 0/0 तो 1 हो जाएगा और हमें यहाँ पे बनाना 0, तो 0 के नीचे हम लिख देते हैं 1। और इससे क्या हो जाता है कि 0 तो वजर जो वजर है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड तो 0 की इक्वल आ जाएगा और बाकी वो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आ जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखो क्या है 18 का क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1/2 टेन 2a प्लस टेन इनवर्स कोट ए प्लस टेन इनवर्स कोट स्क्वायर नहीं कोट की पावर 3a इक्वल 0 लिख के आना। तो एलएचएस में लेते हैं हम सबसे पहले। देखो टेन इनवर्स 2 टेन 2a प्लस टेन इनवर्स कोट ए प्लस टेन इनवर्स कोट की पावर 3a। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम टेन इनवर्स 1/2 और टेन 2a का फॉर्मूला 2 10a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 11th क्लास का है तो 2 कैंसिल हो गया एंड टेन इनवर्स 2na अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए आ गया यहाँ पे प्लस टेन इनवर्स। इसको देखो टेन इनवर्स कोट ए प्लस टेन इनवर्स कोट क्यूब ए, तो इसको हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो टेन इनवर्स बाहर आ गया और एक्स प्लस वाई यानी कोट ए प्लस कोट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इंटू कोट की पावर 3a। तो इसी का टेन इनवर्स 1 10a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर कैसे प्लस टेन इनवर्स कोट ए हम कॉमन है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट की पावर 4a, वही फॉर्मूला बन जाता है। देखो नीचे क्या, इधर तो टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है प्लस टेन इनवर्स कोट ए कॉमन लिया तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बच गया ऊपर, तो 1 माइनस कोट की पावर 4a को हम 1 माइनस कोट स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देते हैं। तो इससे क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। सो टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन इनवर्स कोट ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर ए बच जाएगा। अब 1 माइनस कोट स्क्वायर इसको हम 10 में बदलते हैं तो टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस टेन इनवर्स इसको कोट को 1 अपॉन 10 1 माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, तो इस एलसीएम वगैरह लेंगे तो टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो इससे कैसे प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 10 ए अपॉन 10 स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, इससे कैंसिल हो जाएगा टेन इनवर्स 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस टेन इनवर्स 10 ए अपॉन 10 स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाता है। अब इसको हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं देखो टेन इनवर्स 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस टेन इनवर्स माइनस वाले तो 10 ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। और हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स को तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स, तो इसे टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस प्लस की तो माइनस आ गया टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो देखो टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन इनवर्स टेन अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, तो इसे एक कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब है यहाँ पे देखो इक्वल कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स कोसेक टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन कोट इनवर्स एक्स है। चूँकि हम मान लेते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो एक्स इक्वल टेन थीटा और एक्स इक्वल टेन थीटा आ जाता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखो टू टेन इनवर्स तो है ही है, क्यों कि एल एच एस तो हमें लेना नहीं, आर एच एस लेते हैं क्योंकि टेन इनवर्स है एक्स ही है एल एच एस में और वो हमें लेके आना है। तो टू टेन इनवर्स कोसेक अंदर है, टेन इनवर्स को हम थीटा मान लेते हैं, कोसेक थीटा हो गया माइनस टेन इंटू कोट इनवर्स एक्स ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, देखो कि टू टेन इनवर्स कोसेक थीटा माइनस यहाँ पे क्या है टेन इंटू कोट इनवर्स एक्स है, तो इसको हम टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिखते हैं। तो टेन से टेन कैंसिल 1 अपॉन एक्स आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स है, या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि एक्स इक्वल टेन थीटा है तो एक्स इक्वल कोट पाई बाई टू माइनस थीटा होता है। टेन थीटा होता है कोट पाई बाई टू माइनस थीटा, यहाँ पे कोट
इनवर्स एक्स को हम टेन पाई बाय टू माइनस थीटा लिख देते हैं और इसको कोट थीटा के बराबर होता है, तो टू टेन इनवर्स एक्स कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आ गया। अब टू टेन इनवर्स कोसेक को वन अपन साइन माइनस कोस बटे साइन थे, टू टेन इनवर्स वन माइनस कोस अपन साइन एलसीएम आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पे क्या है अपन में ये मल्टीप्लाई में टू है, इसको हटाना भी है, तो इसका हम थीटा बाई टू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, क्योंकि यहाँ पे टू जो मल्टीप्लाई डिवाइड में करेंगे इससे हमारा क्या है वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और इसी प्रकार साइन थीटा बाई टू है, जो साइन थीटा इसको टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा को हम लिख टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू, तो साइन स्क्वायर से साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई टू ऊपर बच गया और कोस थीटा बाई टू नीचे बच गया। इससे क्या आ जाएगा, और टू जो ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, टू टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, और टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो टू इंटू थीटा बाई टू से टू कैंसिल है, थीटा थीटा इक्वल हमें जानते हैं टेन इनवर्स एक्स है, यह मैंने इक्वेशन नंबर 1 में माना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्या बोलता है, यदि फाइव इक्वल टेन इनवर्स एक्स रूट थ्री अपॉन टू के एक्स माइनस टू के माइनस एक्स और थीटा इक्वल टेन इनवर्स टू एक्स माइनस के अपॉन के रूट थ्री है, तो सिद्ध कीजिए फाइव माइनस थीटा इक्वल 30 डिग्री आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो फाइव माइनस थीटा हमें लेना, फाइव की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू रखो, फाइव माइनस थीटा यानी टेन इनवर्स एक्स रूट थ्री अपॉन टू के माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स टू एक्स माइनस के अपॉन के रूट थ्री इक्वल 30 डिग्री आना चाहिए। तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई ने एक्स रूट थ्री अपॉन टू के माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस के अपॉन के रूट थ्री अपॉन वन प्लस एक्स रूट थ्री अपॉन टू के माइनस एक्स इंटू टू एक्स माइनस के अपॉन के रूट थ्री, तो टेन इनवर्स देखो इनको एलसीएम लेते हैं, टू के माइनस एक्स के रूट थ्री, तो एक बार देखो के रूट थ्री को एक्स रूट थ्री से मल्टीप्लाई थ्री के एक्स माइनस टू एक्स माइनस के और टू के माइनस एक्स अपॉन में टू के माइनस एक्स रूट थ्री के प्लस एक्स रूट थ्री टू एक्स माइनस के अपॉन टू के माइनस एक्स के रूट थ्री, तो ये तो एलसीएम नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल। उसके बाद तो फाइव माइनस थीटा इक्वल टेन इनवर्स, अब जो थ्री के एक्स इसका माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे टू के एक्स, टू के को टू एक्स से फोर के एक्स माइनस टू के स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू के स्क्वायर रूट थ्री माइनस रूट थ्री के एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर रूट थ्री माइनस के एक्स रूट थ्री ये दोनों देखो कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं, तो इसे फाइव माइनस थीटा इक्वल टेन इनवर्स थ्री के एक्स माइनस फोर के एक्स माइनस के एक्स है, इनको ऐड वगैरह करेंगे तो टेन इनवर्स टू के स्क्वायर माइनस टू के एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू रूट थ्री नीचे वाले कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स, क्या था देखो फाइव माइनस थीटा था टेन इनवर्स टू बाहर लेंगे और टू टू रूट थ्री है, तो के स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस स्क्वायर और नीचे भी के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के एक्स, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और टू अपॉन टू कैंसिल, तो टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री आ जाएगा। तो इससे क्या आता है देखो फाइव माइनस थीटा टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री और ये के स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपन के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो वन बाई रूट थ्री वैल्यू होती है 30 पर, तो फाइव माइनस थीटा इक्वल 30। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है 21 टू टेन इनवर्स टेन 45 माइनस एल्फा टेन बीटा बाई टू इक्वल कोस इनवर्स साइन टू एल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन वन प्लस साइन टू एल्फा कोस बीटा आना चाहिए। तो इसके लिए देखो एलएचएस लेते हैं हम, टू टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला टेन एक्स माइनस टेन वाई यानी टेन 45 माइनस टेन एल्फा अपॉन वन प्लस टेन 45 टेन एल्फा इंटू टेन बीटा बाई टू इस कैसे। उसके बाद देखो आगे हम फॉर्मूला सरल करते हैं, तो टू टेन इनवर्स टेन 45 का वन होता है, वन माइनस टेन एल्फा अपॉन वन प्लस टेन एल्फा हो गया इंटू टेन ए बीटा बाई टू है। अब देखो टू टेन इनवर्स वन माइनस टेन एल्फा अपॉन वन प्लस टेन एल्फा इससे कैसा, और टेन बीटा बाई टू को साइन बीटा बाई टू अपन कोस बीटा बाई टू लिख देते हैं। उसके बाद में तो टू टेन एल इनवर्स तो है ही, और वन माइनस टेन एल्फा को साइन बटे कोस एल्फा, क्योंकि हमारा आंसर है वो साइन कोस में आ रहा है, तो वन माइनस साइन एल्फा अपन कोस एल्फा अपॉन वन प्लस साइन एल्फा अपन कोस एल्फा इंटू साइन बीटा बाई टू अपन कोस बीटा बाई टू, तो टू टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा अपन कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा और कोस से कोस कैंसिल और साइन बीटा बाई टू अपन कोस बीटा बाई टू मल्टीप्लाई में है ही। आगे देखो आगे क्या होता है कि कोस इनवर्स तो बाहर है, वन माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा का होल स्क्वायर
इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू कोस स्क्वायर बीटा बाई टू। ये कैसे आया देखो, यहाँ पे क्या है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं और एक्स की जगह वैल्यू क्या है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कोस बीटा बाई टू वाला है ना। तो इसको कोस इनवर्स में लगा दे क्योंकि हमारा रिजल्ट है वो RHS में कोस इनवर्स में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो, कोस इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह कितना है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा बाई टू अपन कोस बीटा बाई टू। ठीक है, तो इनको स्क्वायर कर देंगे और नीचे भी इसी प्रकार से और प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो कोस इनवर्स देखो 1 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा का स्क्वायर अपॉन कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा का स्क्वायर और ऊपर साइन स्क्वायर बीटा बाई टू कोस स्क्वायर बीटा बाई टू इसके बराबर नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स, अब इनको एलसीएम लेते हैं तो कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बाई टू। ठीक है, माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू अपॉन में वो एलसीएम वगैरह कट जाएगा और नीचे प्लस में आ जाएगा। तो कोस इनवर्स कोस एल्फा प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बाई टू माइनस कोस एल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। इसी प्रकार नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एल्फा, अब इसको होल स्क्वायर खोलते हैं तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 2 साइन एल्फा कोस एल्फा। इस प्रकार सारे में खोल देते हैं प्लस माइनस हो जाएगा। आगे देखो क्या आता है, हम जैसे ही साइन स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया प्लस 2 साइन एल्फा कोस एल्फा और कोस स्क्वायर बीटा बाई टू बाहर है माइनस इस प्रकार 1 माइनस 2 साइन एल्फा कोस एल्फा अपन में 1 प्लस 2 साइन एल्फा कोस स्क्वायर बीटा बाई टू प्लस आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन एल्फा कोस एल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। अब कोस इनवर्स 1 प्लस साइन 2 एल्फा लगा देंगे क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या आता है साइन 2 थीटा यानी 2 साइन 2 एल्फा हो जाएगा और कोस स्क्वायर बीटा बाई टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन 2 एल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। इसी प्रकार से लिखते जाते हैं। तो कोस इनवर्स 1 प्लस साइन 2 एल्फा। अब देखो यहाँ पे बीटा बाई टू आ रहा है कोस के अंदर, साइन के अंदर भी बीटा बाई टू आ रहा है, इसको हमें बीटा ही बनाना है। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं देखो बीटा बाई टू का। तो इसे हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर बीटा बाई से हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि कोस थीटा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1। इसी प्रकार से लगाएंगे तो कोस स्क्वायर बीटा बाई टू आ जाएगा 1 प्लस कोस बीटा बाई टू और एक पर आ जाएगा साइन वाला 1 माइनस कोस बीटा बाई टू। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन 2 एल्फा 1 प्लस कोस बीटा बाई टू माइनस 1 माइनस साइन 2 एल्फा 1 माइनस कोस बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस साइन 2 एल्फा 1 प्लस कोस बीटा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस साइन 2 एल्फा 1 माइनस कोस बीटा बाई टू। ठीक है, और ये देखो कोस बीटा बाई टू का इधर मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, अगर किसी को चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इधर क्या था कोस इनवर्स 1 प्लस साइन 2 एल्फा 1 प्लस कोस एल बीटा माइनस 1 माइनस साइन 2 एल्फा 1 प्लस कोस बीटा और इससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो इससे क्या था कोस इनवर्स 1 प्लस साइन 2 एल्फा कोस बीटा प्लस साइन 2 एल्फा प्लस कोस बीटा माइनस और नीचे भी इसी प्रकार से आ जाएगा साइन और चेंज हो जाएगा। तो कोस इनवर्स 1 प्लस साइन 2 एल्फा कोस एल्फा और माइनस 1 माइनस साइन 2 एल्फा ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तक कितना साइन 2 एल्फा प्लस कोस बीटा यानी ऊपर तक क्या बचा 2 साइन 2 एल्फा प्लस 2 कोस बीटा और नीचे 2 साइन 2 एल्फा कोस बीटा प्लस 2। अब दोनों में दो दो कॉमन लेंगे तो साइन 2 एल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन साइन 2 एल्फा कोस बीटा प्लस 1 दूसरे 2 कैंसिल और बाकी हमारा क्या है आंसर आ रहा है। यही हमें RHS में प्रूव करना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।